सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं Realme के असिस्टिव बाल फीचर के बारे में। ये जो फीचर्स आपको बताने वाला हूँ, एक तरीके से ये पावर बटन का ही वर्क करता है। जिस तरीके से आपका नेविगेशन बटन वर्क करता है, वैसे सेम ये भी वर्क करता है। एक बॉल की तरह ऑप्शंस आपको आ जाएगा आपके स्क्रीन पर, देन उसका एक्सेस करते हुए प्रॉपर्ली फोन को आप मैनेज आउट कर सकते हैं। ये थोड़ी सी अलग चीज है और बहुत लोगों की कंफ्यूजिंग भी थी ये किस लिए यूज होता है। तो फिलहाल आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा डेमो करते हैं एंड आपको बताते हैं इसको सेटअप कैसे करना है। गाइस, फोन के अंदर ये असिस्टिव बॉल फीचर हमने ऑलरेडी एक्टिवेट करके रखा है और ये यहाँ पर है। इसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, ये मूवेबल है कम्प्लीटली। अब मैं क्या करता हूँ आपको बताता हूँ ये कहाँ देखने को मिलता है। जनरली ये आपको देखने को मिल जाता है आपके कंट्रोल सेंटर में। तो अगर आपको कभी भी ये आइडिया आया हुआ है कि ये फीचर क्या है, कैसे इसको यूज करना होता है, तो आज हम इसको डिटेल करने वाले हैं। एक ऑप्शन बार प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, देन एक ही बार इसको आप प्रेस कर देते हैं तो ये इनेबल भी हो जाएगा। अब ये इनेबल होते ही हमारे पास ये बटन्स आ जाएगी, जैसे कि अभी इनेबल हो चुका है और ये बटन्स यहाँ पर आ चुकी है और इनको हम एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर हम चाहें तो इसको लॉन्ग प्रेस कर दें, मान लीजिए हम इसको लॉन्ग प्रेस करके मेन सेटिंग्स पर चले जाते हैं, देखते हैं हमें वहां भी कुछ ऑप्शंस यूज करने को मिलता है या फिर डायरेक्टली ये चीजें हैं। तो अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। अब ये है जेस्चर ऑपरेशंस। अब आपको यहाँ पर टैप मेनू है, अगर आप इसको टैप मेनू करते हैं तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि ये बटन क्या क्या वर्क कर सकता है और कैसे वर्क कर सकता है। हम देखिए यहाँ पर टच द आइकन वांट टू चेंज। अगर मैं टच करता हूँ इस आइकन को तो क्या चेंज होना चाहिए। मैंने होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, रिसेंट टास्क, स्क्रीनशॉट, इवन गो बैक, ये ऑप्शंस, ये जो बटन है असिस्टिव बाल, ये वर्क करता है। मैं अगर इस बार सेटअप करना चाहूँ तो इसको कहीं से भी सेटअप कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं कट भी करके दूसरा ऑप्शन यूज कर सकता हूँ, बट ये पांचों ऑप्शंस वर्क करेगा अभी जो हमने यूज करके रखा हुआ है। और नीचे अगर आप देखेंगे ओपेसिटी है, ये बॉल कम अगर दिखाई दे रहा तो आप इसको प्रेस करके पूरा फुल कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं, ये यहाँ से कर सकते हैं। व्हेन टू हाइड, कब हाइड हो जाए तो यहाँ पर व्हेन द असिस्टिव बाल इज हिडन स्वाइप डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्क्रीन अनहाइड इट, तो ये डाउन करके आप हाइड भी कर सकते हो और हाइड भी कर सकते हैं, ये यहाँ पर हो जाता है। अब मैं क्या करता हूँ इसका यूज आपको बताता हूँ। हालांकि यहाँ पर सेटअप करना ठीक है, कर सकते हैं, अदरवाइज आप टॉप वाले को प्रेस कर दीजिए। डबल टैप रिसेंट टास्क है, आप यहाँ से इनमें से भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन ड्रावर यूज कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन यूज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट यूज कर सकते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। वहां पर एक ग्राफ मिल गया था कि हमारा ये जो असिस्टिव बाल है ऑप्शन किस तरीके से वर्क करता है। बाकी यहाँ से आप सेटअप कर सकते हो उसको। मेरा रिसेंट टास्क यूज है तो मैं अगर यहाँ पर नोटिफिकेशन ड्रावर यूज कर देता हूँ तो अभी नोटिफिकेशन ड्रावर यूज होगा। अभी मैं इसको डेमो भी करता हूँ। अब यहाँ पर आएंगे, टच एंड होल्ड है तो होम स्क्रीन पर जाता है। अगर मैं चाहता हूँ कहीं और जाए किसी और ऑप्शन पे, लाइक इसमें 5 ऑप्शन ही मिलेगा, इसमें से ही आप इधर उधर करके कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ होम स्क्रीन ही हमारा बेटर है, क्योंकि अगर इसको टच करता हूँ तो होम स्क्रीन पर ही हमारा जाना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई है, बाकी ओपेसिटी वगैरह हमने आपको समझा दिया है। अब क्या करना है मैं इसका यूज आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैंने इसको ड्रावर को ओपन किया, एक बार हम इसको प्रेस करेंगे तो अभी देखो कट हो चुका और अपने होम स्क्रीन पर हम आ चुके हैं। और मान लीजिए मैं यहाँ पर स्लाइडिंग ड्रावर यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर हम इसको जस्ट क्लिक करके रखेंगे लॉन्ग प्रेस, तो ये फिर भी आपको होम स्क्रीन पर लेकर जाएगा। अगर मान लीजिए मैं इसी फॉर्मेट में 2 बार इसको प्रेस कर देता हूँ इस तरीके से, तो हमारा कंट्रोल सेंटर यहाँ पर ओपन हो चुका है, जो मैंने आपको पहले सेटअप करके दिखाया था कि ड्रॉवर ओपन होगा नोटिफिकेशन का, ये ड्रॉवर ओपन हो चुका है। तो ये एक बॉल जो आपको दिख रही है ये काफी कमाल की चीज है। अगर आप चाहें तो इससे फोन को प्रॉपर्ली हैंडल कर सकते हैं। हैंडल दैट मीन्स कि आप चाहें तो इससे स्क्रॉल वगैरह तो मे भी शायद नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसमें स्क्रॉलिंग का ऑप्शन नहीं देखा। 5 ऑप्शन ऐसे हैं जिनको आप असिस्टिव बॉल की फीचर की मदद से यूज कर सकते हैं। और अपने फोन में जो बटन्स वगैरह यूज करना होता है, हिटिंग करना बार बार, तो वो चीजें आप नहीं करेंगे। आप डायरेक्टली बटन से ही टोटल चीजें मैनेज कर सकते हो जो उस फोन के अंदर फीचर है। स्क्रीनशॉट लेना है, टेक कर दीजिए, एक बार क्लिक करेंगे स्क्रीनशॉट हो जाएगा। देन इससे बहुत सारे फीचर्स हैं उसके अंदर, ऑलमोस्ट 5 फीचर्स हैं जिनको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं।